हेलो बच्चों, हम बात करेंगे आज डेवलपमेंट ऑफ सीड की। कि जो सीड का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है प्लांट में, उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। कि मेनली हम बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट जो है वो मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं वो मॉडिफाइड होके और सीड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो हमें देख रहे हैं कि जो ओव्यूल है, ठीक है, फ्लावर में आपने देखा था ओव्यूल, वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर कन्वर्जन होता है। और जो ओवेरी है वो ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर। जो हम आगे फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जो है ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट के अंदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट होगा। तो सीड कहाँ से डेवलप हो रहा है, ओवरी से, ओव्यूल से सीड का डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। आगे अगर हम देखें कि जो इंटेगुमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सीड कोट के अंदर इंटेगुमेंट का कन्वर्जन हो रहा है। अब इंटेगुमेंट में हमने देखा था दो तरीके के इंटेगुमेंट मिलते हैं। एक तो आउटर इंटेगुमेंट, जिनको क्या बोलते हैं हम, टेस्टा। आउटर इंटेगुमेंट क्या बोल देंगे, टेस्टा बोलते हैं। और जो इनर इंटेगुमेंट है, जो इनर अंदर वाला इंटेगुमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेगमन में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे डाइकोट सीड की बात करें, चने का जो बीज होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो उसमें एक बाहर वाली लेयर बन जाएगी इंटेगुमेंट से और एक अंदर वाली लेयर बन जाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर टेस्टा और टेगमन, बाहर वाली लेयर टेस्टा, अंदर वाली टेगमन। तो इस तरीके से टेस्टा एंड टेगमन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो टेस्टा एंड टेगमन आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट। तो इस तरह से इंटेगुमेंट से टेस्टा और टेगमन का फॉर्मेशन हो जाता है आउटर और इनर कवरिंग से। फिर आगे देखते हैं जो फ्यूनिकल था किसमें, ओव्यूल के अंदर जो फ्यूनिकल था वो स्टॉक ऑफ सीड के अंदर, सीड के अंदर ये थोड़ा सा पार्ट जो उसको फ्रूट से जोड़ कर रखता है, इस तरह के स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर होती है। तो उससे जोड़ कर रखने का काम किसका होगा, सीड का जो है फ्यूनिकल, वो स्टॉक ऑफ सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं जो डिफरेंट पार्ट नजर आए थे अपन को, फाइलम, माइक्रोपाइल, रेफे, चेलेजा, ये इनके अंदर कोई चेंज नहीं होंगे। देयर इज नो चेंज, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात है ये कि फाइलम, माइक्रोपाइल, रेफे और चेलेजा में किसी भी तरीके का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, देयर इज डिस्ट्रॉय। ठीक है। और जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस जैसे ही फूड प्रोवाइड करने का काम करता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ये हो जाता है कंज्यूम। क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो है न्यूसेलस वो कंज्यूम हो जाता है। और कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स जैसे हम बात करेंगे ब्लैक पेपर की, इसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च की बात करते हैं। तो काली मिर्च के अंदर ये बचा हुआ रहता है न्यूसेलस, और किसका फॉर्मेशन करेगा, पेरिस्पर्म का। किसका फॉर्मेशन करता है, पेरिस्पर्म का। और पेरिस्पर्म एक्चुअली में होती क्या है, इट्स ए थिन मेम्ब्रेन अराउंड एंडोस्पर्म। ध्यान रखना, इसके चारों तरफ होती है थिन मेम्ब्रेन, एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होता है न्यूसेलस। किस में, ब्लैक पेपर में। और उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम, पेरिस्पर्म बोल रहे हैं। स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूसेलस। ठीक है। तो ब्लैक पेपर में न्यूसेलस बचा हुआ रहता है एक थिन मेम्ब्रेन में, एंडोस्पर्म के चारों तरफ। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, पेरिस्पर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, पेरिस्पर्म। देन हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस और हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं एरिल की, तो एरिल क्या होता है, एक फ्लेसी कवरिंग होती है इसके चारों तरफ, सीड के चारों तरफ एक फ्लेसी कवरिंग। क्या है, एरिल क्या है, इट्स अ फ्लेसी कवरिंग अराउंड सीड। तो सीड को कवर किए हुए जो फ्लेसी कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एरिल। और मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये लीची के अंदर। किसमें मिलेगा, ये लीची के अंदर मिलता है एक फ्लेसी कवरिंग, कवर किए हुए, उसको क्या बोल देंगे, एरिल बोल देंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ओपरकुलम की, एक और मॉडिफाइड, एक और मॉडिफिकेशन स्पेसिफिक टाइप का। तो प्लग लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन की तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइल पोल की तरफ, या एक तरह से मानो कि माइक्रोपाइल को कवर करते हुए अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, प्लग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ओपरकुलम
और ये किसके अंदर मिलती है, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मोनोकोट प्लांट में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कौन सी, ओपर्कुलम। इससे प्लग लाइक स्ट्रक्चर ऑन माइक्रोपाइलर पॉल, तो उसको क्या बोल देंगे, ओपर्कुलम। और फ्लेसी कवरिंग जो होती है सीड के ऊपर, लीची के अंदर मेनली प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोल देंगे, एरिल। और पेरिस्पर्म क्या होता है, ये थिन मेम्ब्रेन होती है जो एंडोस्पर्म के चारों तरफ। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो मेनली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं विद एग्जांपल। इनके जो है इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड में ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और कौन सा पार्ट किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस डेवलपमेंट ऑफ सीड के टॉपिक से। टाइप ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो हम किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ सीड्स की, प्रेजेंस एंड एब्सेंस। किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे कि उनके अंदर एंडोस्पर्म है या नहीं है। तो सबसे पहला जो टाइप रहेगा अपने पास किसके बेस पे कि एंडोस्पर्म है या नहीं है, तो सबसे पहला टाइप जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। कौन सी सीड्स हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो यहां पर क्या होता है कि जो पूरा एंडोस्पर्म है वो तो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान ही काम में आ जाता है। तो पूरा जो एंडोस्पर्म है यहाँ पर, एंटायर एंडोस्पर्म यूज्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा, काम में आ जाएगा। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स इनको हम बोल देते हैं, क्योंकि इनका सारा जो एंडोस्पर्म है वो तो कंज्यूम हो गया है किसके अंदर, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान। तो जब यहाँ पर सीड मैच्योर हो जाते हैं तो किसी भी टाइप का एंडोस्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, नो एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि सारा एंडोस्पर्म तो डेवलपमेंट के दौरान ही कंज्यूम हो गया है। तो इस वजह से इनको क्या बोल देंगे हम, नॉन एंडोस्पर्मस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोल देते हैं। फिर अगर हम आगे देखें, अगर फिर इनमें फूड स्टोर कहाँ होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म तो है नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो फूड का स्टोरेज है वो कोटिलिडन्स के अंदर होता है। किनके अंदर होता है, कोटिलिडन्स के अंदर होता है। हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि यहाँ पर जो है कोटिलिडन्स प्रेजेंट होती हैं। तो कोटिलिडन्स के अंदर ही फूड स्टोर होगा इन प्लांट्स के अंदर। किनके अंदर, डाइकोट प्लांट्स के अंदर मेनली पाया जाएगा। तो डाइकोट प्लांट कौन कौन से हैं, पी, ग्राउंडनट, ग्रैम, और जो भी डाइकोट मोस्टली जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर इस तरीके की सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करें एंडोस्पर्मस सीड, किस तरह की सीड, एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस सीड, जहां पर फूड का जो स्टोरेज होगा वो किस में होगा, एंडोस्पर्म में होगा। तो इस तरीके से इनको बोल देंगे एंडोस्पर्मस सीड। तो एंडोस्पर्म जो है वो इन सीड्स में क्या होगा कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के बावजूद भी बचा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, तो ये रिमेन आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहाँ पे एंडोस्पर्म बचा हुआ है एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के बावजूद भी। तो ये जो है, सो दीज सीड्स हैव एंडोस्पर्म। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ मोनोकोट्स, तो अधिकतर जो मोनोकोट्स है उनके अंदर इस तरीके का डेवलपमेंट, इस तरह के सीड जो है प्रेजेंट होंगे, जैसे मेज है, बाजरा है। लेकिन कुछ डाइकोट जैसे कैस्टर सीड के अंदर क्या होगा कि कैस्टर सीड के अंदर ये इसके जो कैस्टर सीड है वहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, डाइकोट होते हुए भी। मोस्ट डाइकोट क्या है, उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, लेकिन कैस्टर सीड के अंदर क्या हो रहा है कि डाइकोट है, उसके बावजूद भी इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो तरीके के हो गए, एंडोस्पर्मस सीड और नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंडोस्पर्म। हेलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फ्रूट का डेवलपमेंट है
वो किस तरीके से होता है, कौन से पार्ट से होगा, तरीके से करेंगे हम। पार्ट देखेंगे कि जो ओवरी की वॉल है उससे फॉर्मेशन होता है पेरिकार्प का, मतलब फ्रूट के छिलके का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट की वॉल का फॉर्मेशन होगा। उसको फ्रूट की वॉल को क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्प। ठीक है, क्या है ये, फ्रूट वॉल है एक तरीके से, फ्रूट वॉल तो क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्प। फ्रूट वॉल में 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाली एपिकार्प होती है, बीच वाली होती है मेरिकार्प और अंदर वाली होती है एंडोकार्प। तो इस तरीके से कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं किसके, पेरिकार्प। पेरिकार्प से बोला हमने फ्रूट वॉल को ही क्या बोला है, पेरिकार्प। हम आगे देखते हैं कि जो ओवरियन वॉल है, अगर ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, अगर ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोल देंगे हम, ट्रू फ्रूट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रू फ्रूट बोल देंगे। तो नॉर्मली जितने भी हैं मैक्सिमम फ्लावर्स मैक्सिमम फ्रूट जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है कि ओवरी के अलावा दूसरे जो फ्लावर पार्ट है, ओवरी के अलावा दूसरे फ्लावर पार्ट, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे लाइक कौन से पार्ट होते हैं ओवरी के अलावा, जैसे थैलेमस से बन जाए या और किसी दूसरे पार्ट से, जो ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट है, थैलेमस है या अपने सेपल पेटल अगर कोई कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे अगर फ्रूट बनता है, तो जैसे अगर उन फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं उनको, फॉल्स फ्रूट। कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अपने एप्पल है, एप्पल किसका एग्जांपल है, फॉल्स फ्रूट का, क्योंकि वो किससे बनता है, थैलेमस से उसका फॉर्मेशन होता है। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल रहेगा क्या, एप्पल। अगर हम देखें कि कुछ फ्रूट्स जो है ओवरी के विदाउट फर्टिलाइजेशन के, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी किसमें डेवलप हो जाए वो, फ्रूट के अंदर, तो इस प्रोसेस को या इस तरह के फ्रूट को, पहले बात कर लेंगे, इस तरह के फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं इस तरह के फ्रूट्स को, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोल देंगे, पार्थेनोकार्पी। क्या बोल देंगे इस प्रोसेस को, पार्थेनोकार्पी। और इस तरह के फ्रूट्स को हम बोल देते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल देंगे, और प्रोसेस क्या कहलाएगी, पार्थेनोकार्पिक। तो पार्थेनो क्या है कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको क्या बोल देंगे हम, पार्थेनोकार्पी। और जो फ्रूट होगा उसको क्या बोल देंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ये सारे फ्रूट्स किसके एग्जाम्पल हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के। और इन फ्रूट्स के अंदर क्या नहीं होता है, नॉर्मली इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड्स का फॉर्मेशन इन फ्रूट्स में नहीं होगा। और अगर हम आगे देखें कि अगर पार्थेनोकार्पी जो है इंड्यूस कराते हैं आर्टिफिशियल, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की हेल्प से, पीजीआर। इन पीजीआर को हम स्प्रे कर देते हैं कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर। क्या कर देंगे इनका, स्प्रे कर देंगे स्टिग्मा के ऊपर। कौन किस किस का पीजीआर कौन से मोस्टली यूज में लेते हैं, ऑक्सिन एंड जिबरलिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों ऑक्सिन्स एंड जिबरलिन्स आर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the inducing of parthenocarpy in fruits। तो ये जो है इसको, इस प्रोसीजर को क्या बोल देंगे अपन, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। क्या बोल देंगे इसको, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। किस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, जहां पर हम पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर, और उससे हमको पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्या होती है,